क्या योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, भारत के सैन्य तेवरों का चेहरा बन चुके हैं? दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। क्या योगी की ये चेतावनी पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील है कि घर में घुसकर सफाया करेंगे? जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए। जब योगी कहते हैं आतंकवाद पाकिस्तान को निगल जाएगा, तो क्या वो अगली स्ट्राइक की भविष्यवाणी कर रहे हैं? उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। क्या मोदी की विदेश नीति और योगी की हिंदुस्तानी गरज मिलकर भारत को अगला सुपर पावर बना रही है? क्या भारत की जनता अब युद्ध चाहती है और योगी उसके कमांडर बन चुके हैं? नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आज की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, यह है शौर्य, गर्व और ताकत की कहानी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जिस तिरंगे की छांव में भारत बढ़ता जा रहा है, उसी तिरंगे के नीचे भारत ने अब आतंकवाद को खत्म करने की कसम खा ली है। लखनऊ की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो सीधे इस्लामाबाद तक सुनाई दिए। उन्होंने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो भारतीय सेना घर में घुसकर सफाया कर देगी। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं थे, ये उस नेता के थे जिसने यूपी की धरती से गुंडागर्दी और माफिया राज का खात्मा किया है। योगी ने आगे कहा, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस बयान में न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि वो चेतावनी थी जो आने वाले समय की तस्वीर भी दिखाती है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने सीमा पर बार बार सीज फायर उल्लंघन किया, आतंकियों को सीमा पार भेजा गया, लेकिन भारत अब वो 90 के दशक वाला भारत नहीं है। ये 2025 का नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने फिर दिखाया कि आतंक के घर में घुसकर उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा, पीओके में सटीक हमले, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की बौखलाहट, यह सब भारत की नई सैन्य नीति का हिस्सा है जिसमें जवाब का इंतजार नहीं किया जाता। 13 मई को शुरू हुई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा केवल एक शो ऑफ नहीं है, यह एक संदेश है। लखनऊ से लेकर देश के कोने कोने तक तिरंगा लहराया गया। लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए, युवा, बुजुर्ग, सैनिक, नेता, सब एक साथ। इस यात्रा के जरिए भारत ने दिखाया कि हम एक हैं। हमारे सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ते, वो हमारे दिलों में बसते हैं। इस यात्रा में जोश था, जुनून था और गर्व था। हर किसी की जबान पर एक ही नारा था, जय हिंद, वंदे मातरम। योगी के बयान के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन छपी है, भारत ने फिर दी धमकी, योगी की जंग की चेतावनी। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मीटिंग्स लगातार हो रही है। पाकिस्तान का आर्थिक हाल बेहाल है और अब भारत की सैन्य नीति ने उन्हें अंदर से डरा दिया है। इस समय पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है, अंदरूनी संकट और बाहरी दबाव। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसे मंत्रों से लेकर G20 की मेजबानी तक भारत आज हर मंच पर दम दिखा रहा है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उस नए भारत की पहचान है जो डरता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है। और भारतीय सेना
हमारी सेना सिर्फ लड़ती नहीं, वो रक्षा करती है। वो तिरंगे की शान है जो हर हिंदुस्तानी के सीने में जोश भर देती है। आज हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और अपनी वीर सेना पर। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जनता का एक ही संदेश है, अब अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे जवाब नहीं, सजा मिलेगी। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग ने कहा कि मैंने 1965 की लड़ाई देखी है, आज का भारत पहले से 10 गुना मजबूत है। एक युवक ने कहा मोदी और योगी के होते हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह भावना सिर्फ लखनऊ की नहीं, पूरे भारत की है। दर्शकों, अगर आप भी मानते हैं कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको भी गर्व है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सेना पर, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लिखिएगा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।